मॉर्निंग सत श्री अकाल आदाब 10th क्लास चैप्टर सेट 12 इलैक्ट्रिसिटी। सो इलैक्ट्रिसिटी हैज़ ए इंपॉर्टेंट प्लेस इन मॉडर्न सोसाइटी। हुण आपां नूं पता है पुत्तर कि जिहड़ी इलैक्ट्रिसिटी है वो अपनी बहुत वड्डी जरूरत बन चुकी है, क्योंकि ये एनर्जी है जिन्हों आप मोस्टली अपने घर दे विच यूज़ करते हैं, स्कूल दे विच यूज़ करते हैं, हॉस्पिटल दे विच यूज़ होंदी है, इंडस्ट्री दे विच यूज़ होंदी है, ठीक है, एग्रीकल्चर विच यूज़ होंदी है, हर जगह पर मोस्टली आप इनू यूज़ करते हैं। तो जे 10 मिनट भी लाइट नहीं आती तो आप रौला पा लें कि हाई लाइट हो जाती है। सो इलैक्ट्रिसिटी हुंदी किवें है, इलैक्ट्रिसिटी पैदा किवें करदी है, इलैक्ट्रिसिटी फ्लो किवें करदी, इलैक्ट्रिसिटी पहुँचती किवें अपने तक, ये सारा इस चैप्टर दे विच आपां पढ़ांगे। किहड़ियां रुकावटां उहदे विच आउंदियां ने, की चीज़ां होंदियां ने, वो सारा कुछ इस चैप्टर दे विच आपां उहदे बारे पढ़ांगे। सो इस चैप्टर में जो आप पढ़ांगे तो उहदे विच आंसर बारे आपां नूं की कुछ जानने नूं मिल सकता है। आपां नूं जानने नूं मिलेगा इलैक्ट्रिक करंट की हुंदा, इलैक्ट्रिक सर्किट की हुंदा, ठीक है, इलैक्ट्रिकल अप्लायंस की काम करते हैं, अप्लायंस किवें चलते हैं। सो हीटिंग इफैक्ट किवें आ जाता है कि आपां देखते हैं कि आपां प्रैस यूज़ करते हैं, अपने कपड़े प्रैस करने होंगे, अपने को प्रैस यूज़ होंदी है, हीटर यूज़ होंदा, अपने को गीज़र होंदा, उन्होंने को इलैक्ट्रिसिटी आती तो हीटिंग इफैक्ट किवें देना स्टार्ट कर देंगे हैं। ये सारा कुछ आपां इस चैप्टर तो अंडरस्टैंड होएगा। सो फर्स्ट टॉपिक है इलैक्ट्रिक करंट एंड इलैक्ट्रिक सर्किट। सो कहना वी आर फैमिलियर विद एयर करंट and water current. We know that the current flow constitute water current in the reverse, and similarly the electric charge flow through a conductor, for example through a metallic wire. We can say that there is an electric current in a conductor. In a torch we say that there is electric current, oh sorry वो line repeat होगी। In a torch we know that the cell or a battery which placed in a proper order provide a flow of charge or a electric current through the torch bulb to glow। हुण अपने को सिंपल जिहा पता है कि अपने को कोई टॉर्च होवे वो किवें जगदी है, किवें ग्लो करती है। सिंपली की है राजे, उहदे विच सैल पिया हुंदा, वो सैल की कीता जांदा कि चार्ज फ्लो कराउंदा है, जिहदे करके अपने को जिहड़ा बल्ब है वो ग्लो कर जांदा। सो वी हैव सीन दैट द टॉर्च गिव लाइट ओनली वैन द स्विच इज़ ऑन। आपां नूं भी पता है कि जिहड़ी टॉर्च लाइट उदों ही दिंदी है जो स्विच ऑन कर दिंदे आ, जदों ऑफ होंदा उदों कोई भी अपने को लाइट नहीं आती, यानी कि अपना जिहड़ा बल्ब है ग्लो नहीं करता। सो ए स्विच मेक ए कंडक्टिंग लिंक बिटवीन द सैल एंड बल्ब। इहदा मतलब है जिहड़ा स्विच है वो की करदा है, कंडक्ट करता है, लिंक बनाउंदा है, किंदे किंदे विच बेटा जी वो बनाउंदा है सैल ते बल्ब दे विच। हुण बेटा जी दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ इलैक्ट्रिक सर्किट। डेफिनेशन इन्हूं अंडरलाइन कर लिया जे कि ये डेफिनेशन ए कॉन्टीन्यूस एंड क्लोज पाथ, लगातार ते बंद पाथ रस्ता ऑफ एन इलैक्ट्रिक करंट इज़ कॉल्ड इलैक्ट्रिक सर्किट। ये बेटा 2 नंबर की डेफिनेशन सीधी आ जाती है कि वट इज़ इलैक्ट्रिक सर्किट। तो डायरैक्ट आंसर अपने को की है ए कॉन्टीन्यूस एंड ए क्लोज पाथ ऑफ एन इलैक्ट्रिक करंट इज़ एन इलैक्ट्रिक सर्किट। Now if the circuit is broken anywhere, जे हुण सर्किट किते टुटा हो, चलो सर्किट थोड़ा जिहा बना के दिखा दिए। तो सर्किट कितना बनेगा अपने को राजे, सर्किट सिंपली वाहिगुरू गुरु रामदास लता टेढ़ी हो गई। सो इत्थे आप एक की ला देने, की लाता, की लाता, इत्थे अपने को एक सैल है, सिंगल सैल इन्ना ही बनेगा पुत्र, आ 2 डंडियां नाल, एक पॉजिटिव तो दूजी नैगेटिव। जे सैल नूं वधाउणा होवे ते आपां की कर सकते हैं, इदां, ये डबल सैल हो गया अपने को। हुण इधर पुत्र अपने को कोई लोड लगा हो सकता, जिन्हों मैं कहांगा रजिस्टेंस, ठीक है। इत्थे अपने को की है बल्ब लग गया राजे। इहदे सर्किट दे विच तुसीं कुछ भी ला सकते जे, लाउण दा मतलब है आपां चैक कर सकते हैं कि कितना करंट फ्लो करता है। उहदे वास्ते आपां इंस्ट्रूमेंट किहड़ी यूज़ करते हैं, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स के नाम की ने। फस्ट जो आपां करंट मेजर करना है तो आपां एम मीटर लावांगे, की लावांगे, एम मीटर, ठीक है। ये आपां नूं करंट की रीडिंग देगा। जे आपां इत्थे वेखना होवे कितना पोटेंशियल है,
पोटेंशियल डिफरेंस वेखना होवे वो आपां नूं देगा बई वोल्ट मीटर, वो आपां वोल्ट मीटर यूज़ करांगे। ठीक है, कोई नहीं, जो आप सारा चैप्टर पढ़ांगे अपन हौली हौली चीज़ों बारे पता लगना स्टार्ट हो जाएगा। हुण राजे दिस इज़ इलैक्ट्रिक सर्किट, ये इलैक्ट्रिक सर्किट है। हुण बेटे क्लोज सर्किट उदों होएगा जदों आ की लगी हुई, मोस्टली अपनी बुक के उत्ते इदां दी की बनी होंदी है, जदों आ पॉइंट विच ला देंदे ते इहदा मतलब हुंदा की है क्लोज्ड है, यानी कि स्विच ऑन है। जदों आ पॉइंट जे नहीं लगा होंदा, यानी कि बिंदु नहीं लगा होंदा, उहदा मतलब हुंदा सर्किट की है ओपन है। ओपन का मतलब की है करंट फ्लो नहीं करेगा। तो आप सिंपली अपने घरों के समझ लें कि आप की लाता एक स्विच लाता, और स्विच ही ये काम करता राजे कि जो आप ऑन करते हैं सर्किट क्लोज हो जाता, जो आप ऑफ करते हैं तो सर्किट की हो जाता ओपन हो जाता, उनके करंट फ्लो नहीं करता। इस करके उस सर्किट के विचों जां तां बड़ा बल्ब फ्लो करेगा जां नहीं करेगा। सो आ डेफिनेशन इंपॉर्टेंट सी इलैक्ट्रिक सर्किट की। कहना हाउ डज वी एक्सप्रैस द इलैक्ट्रिक करंट। हुण इलैक्ट्रिक करंट नूं आपां किवें एक्सप्रैस कर सकते हैं। हुण बेटा इत्थे जिहड़ी डेफिनेशन है, दिस डेफिनेशन इज़ ए डेफिनेशन ऑफ इलैक्ट्रिक करंट। आ इलैक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन स्टार्ट होगी। इलैक्ट्रिक करंट इज़ एक्सप्रैस बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज। किदां एक्सप्रैस कर सकते हैं? अमाउंट ऑफ चार्ज, कितना चार्ज फ्लो थ्रू ए पार्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। अपने को यूनिट टाइम दे विच कितना चार्ज फ्लो करता किसी एरिए के विचों, उन्होंने आपां की कह दें इलैक्ट्रिक करंट कह दें। सो इन अदर वर्ड्स इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। दूजी लैंग्वेज में आपां कह सकते हैं इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। कितना चार्ज मूव करता। चार्ज किहड़ा पुत्र जी? चार्ज अपने को बेटा जी इलैक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स या पॉजिटिव चार्ज या फिर नैगेटिव चार्ज। हुण मोस्टली जिहड़ा अपने को चार्ज मूव करता वो इलैक्ट्रॉन्स ही मूव करते, इलैक्ट्रॉन्स ही इहदे विचों मूव करनगे। वो इलैक्ट्रॉन्स जिहड़े ने वो सर्किट दे विच मूव करनगे अपने को। हुण इन्हां इलैक्ट्रॉन्स की मूवमेंट करके हुण इलैक्ट्रॉन्स की मूवमेंट किवें हुंदी है वो भी एक टॉपिक बहुत वधिया बन जाता। जे उहदे बारे अंडरस्टैंड करना होवे तो राजे सिंपल जी गल करते हैं कि मान लो कि आ मेरे को एक कंडक्टर है, ध्यान नाल समझे जे राजे नूं। हुण इस कंडक्टर दे विच दा मतलब की है मेरे को बहुत सारे एटम्स ने, बहुत सारे एटम्स हो गए। हुण एटम्स दे नाल की होएगा? इलैक्ट्रॉन्स होणगे। इलैक्ट्रॉन्स आ गए, इन्हां नाल भी होणगे भाई, इन्हां नाल भी होणगे इलैक्ट्रॉन्स। हो जदों तो मेरे को बहुत ही स्मॉल पीस है, दोबारा फिर सुनिया जी, जदों तो मेरे को बहुत ही स्मॉल पीस है तो मैं कहां कि मेरे को सिंगल एटम पीस है, सिंगल एटम है, सिंगल एटम इदा आ चीज़। उदों तो राजे आ इलैक्ट्रॉन तो आ जिहड़ा पॉजिटिव है अपने को यानी कि न्यूक्लियस दे विच, सो नैगेटिव एंड पॉजिटिव की अटैचमेंट बहुत ज़्यादा रहिंदी। ठीक है, जो सिंगल एटम है उदों ईजली इलैक्ट्रॉन किसी पासे मूव नहीं करेगा। बट जिद्दां ही आपां इहनूं बल्क मटीरियल दे विच लैंदे, बल्क मटीरियल मतलब वड्डे पीस दे विच लैंदे आ, इत्थे फिर सिंगल एटम नहीं है, इत्थे एन नंबर ऑफ एटम्स ने, बहुत सारे एटम्स आ गए। जदों इत्थे एन नंबर ऑफ एटम्स आ गए फिर अपने को एटम एंड एटम की जिहड़ी अट्रैक्शन है वध जाती है। सो इलैक्ट्रॉन्स जिहड़े हो जाती है वो नीयरली फ्री हो जाते। द वर्ड यूज इज़ नीयरली फ्री। सो दीज आर द नीयरली फ्री इलैक्ट्रॉन्स। फ्री इलैक्ट्रॉन्स नहीं गए, दीज आर ए नीयरली फ्री इलैक्ट्रॉन्स, यानी कि फ्री होए पे ने। पर जदों ही आप साइड तो इन्हों पोटेंशियल अपलाइड कराने हैं यानी बाहरों सैल लाने उस टाइम ही ये इलैक्ट्रॉन सरफेस के विच उपर की करते हैं मूव करना स्टार्ट कर देंगे आ। सो दिस इज़ द फ्लो ऑफ इलैक्ट्रॉन्स। इदा ही इलैक्ट्रॉन्स की करते हैं मूव करते हैं किसी अपने कंडक्टर दे विच। सो इत्थे लास्ट के क्या होंदा, सो द करंट इज़ कंसीडर टू बी ए फ्लो ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज एंड ए डायरैक्शन ऑफ ए फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज विल बी टेकन एज ए डायरैक्शन ऑफ इलैक्ट्रिक करंट। हुण बेटा जी इत्थे देखो दो चीज़ां होर लिखियां ने, वो माड़ा दोबारा पढ़ दिंने आ। देखो आपां चीज़ पढ़ ली सीगी, हुण आपां नूं पता लग गया कि इलैक्ट्रॉन फ्लो करते हैं मैटैलिक वायर दे विच। हाउएवर द इलैक्ट्रॉन्स वर नॉट नोन एट दैट टाइम, जो इलैक्ट्रॉन्स नहीं पता सीगे। वैन द फिनोमिना ऑफ इलैक्ट्रिसिटी वाज फर्स्ट ऑब्जर्व, सो द करंट
इलैक्ट्रिक करंट वाज कंसीडर टू द फ्लो ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज। उदों ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਦ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਫਲੋ ਆਫ ਏ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਵਿਲ ਬੀ ਟੇਕਨ ਐਜ਼ ਏ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ। ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਾਹਦੀ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਮੰਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰ, ਇਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਰਕਟ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਇਜ਼ ਟੇਕਨ ਐਜ਼ ਏ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਟੂ ਦ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਏ ਫਲੋ ਆਫ ਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੈ ਉਦੋਂ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਹੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰੰਟ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਇੱਦਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਇੱਧਰੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਇੱਦਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਈ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨਲ ਕਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਿਊ ਟੂ ਦਾ ਫਲੋ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਡਿਸਕਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਦੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਲੋਂਗ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਨਲੀ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਉਹ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੂ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਾਂ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਟੂ ਦਾ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਲੋ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮ ਟਾਈਮ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਦ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਫਰੋਮ ਏ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟੂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜਿਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜਿਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਾ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਨਕਲੂਜਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਪਾਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਫ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਰਕਟ ਬਣਿਆ ਪੁੱਤਰ, ਸੇਮ ਸਰਕਟ ਉਹੀ ਚੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਸੈੱਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਲਬ ਲੱਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਐਮੀਟਰ ਲੱਗਾ, ਕੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਆਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰੰਟ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰੰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਚਲੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਫ ए net charge q flow across any cross section of a conductor to the time t, then the electric current across it। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਫਲੋ ਆਫ ਚਾਰਜ ਪਰ ਯੂਨਿਟ टाइम। सो बेटा जी दैट इज ए चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज कहना लिखे क्यू नाल, टाइम कहना लिखता टी नाल। फार्मूला बन गया आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। इंपॉर्टेंट फार्मूला, न्यूमेरिकल भी बहुत सारे सॉल्व होंगे। दैट इज ए करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। सो चार्ज के यूनिट होंगे कूलम एंड टाइम के यूनिट होंगे सैकेंड। सो की कहता है, कहता अपन पता है कि नीयरली चार्ज कंटेन किन्ने कर सकता है, दैट इज ए 6 × 10 की पावर 18 इलैक्ट्रॉन्स हो सकते अपने कोल चार्ज। ठीक है, और एक इलैक्ट्रॉन्स को कितना नेगेटिव चार्ज होंगे, दैट इज 1.6। एक इलैक्ट्रॉन को कितना चार्ज होंगे 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम चार्ज हो सकता है। ओके, सो इतों पर बहुत ही क्लीयर चीज़ अपने को लिखी आ रही है। एक मिनट यार, सैटिंग सो बेटा की कहता, कहना इलैक्ट्रिक करंट ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਡੈਟ ਯੂਨਿਟਸ ਆਰ ਕਾਲਡ ਅੰਪੀਅਰ। ਇਹਦੇ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਅੰਪੀਅਰ। ਇਹ ਅੰਪੀਅਰ ਯੂਨਿਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਇਹ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਮੈਰੀ ਅੰਪੀਅਰ, ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਪੀਅਰ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਅੰਪੀਅਰ। 1 ਅੰਪੀਅਰ, ਹੁਣ 1 ਅੰਪੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, 1 ਅੰਪੀਅਰ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਚਾਰ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਕੱਢੀਏ। ਸੋ ਚਾਰਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਕਰੰਟ, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज की यूनिट की है, दैट इज ए कूलम बाय सेकंड। सो अपने को 1 एम्पीयर के बराबर होएगा, दैट इज बाय फ्लो ऑफ ए 1 कूलम ऑफ ए चार्ज पर सेकंड, दैट इज ए 1 एम्पीयर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकंड। हम बेटा इस क्वांटिटी स्मॉल टर्म के हो सकती हैं। मिली एम्पीयर का मतलब 10 की पावर -3 एम्पीयर, माइक्रो एम्पीयर का मतलब 10 की पावर ये साइन माइक्रो का, माइक्रो एम्पीयर का मतलब 10 की पावर -6 एम्पीयर। सो जो इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड, इंस्ट्रूमेंट का की नाम है एमीटर। एमीटर यूज़ करते हैं पुत्र जी टू मेजर द इलैक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। इट इज़ ऑलवेज कनैक्टेड, ए मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है पुत्र, इट इज़ ऑलवेज कनैक्टेड सीरीज़ इन द सर्किट। ठीक है, इनू सीरीज़ दे विच लावांगे, इनू पैरेलल दे विच नहीं ला सकते।
ਹੁਣ ਬੜੇ ਆ ਡਾਇਗਰਾਮ ਸ਼ੋ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਦਿੱਤਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਔਰ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਵੇਖੀਏ, ਕਹਿੰਦਾ ए करंट ऑफ 0.5 एम्पीयर इज़ ड्रॉन बाय ए फिलामेंट ऑफ इलैक्ट्रिक बल्ब फॉर ए 10 मिनट्स। 10 मिनट वास्ते एक करंट 0.5 एम्पीयर का ड्रॉन किया जा रहा। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलैक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। सर्किट के विचों कितना चार्ज फ्लो करेगा। सिंपली जो चीज़ां गिवन है आपां लिख लेने आ। की गिवन सीगा राजे, गिवन सीगा I इज़ इक्वल टू करंट गिवन सीगा, कितना गिवन सीगा 0.5 एम्पीयर। टाइम गिवन सीगा किन्ने समय वास्ते उन्हें क्या सीगा 10 मिनट वास्ते। इनू बेटा सैकंड दे विच कन्वर्ट करो, 1 मिनट दे विच 60 सैकंड होंदे आ, मल्टीप्लाई कर दो 10 × 60, ये बन जाएगा 600 सैकंड्स। हुण आपां कढना की चार्ज पता करना पुत्र, सिंपली अपने को फार्मूला की सीगा करंट इज़ इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। इतों चार्ज कर दो, चार्ज इज इक्वल टू इनू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो I इंटू टी हो गया। सो आई डी वैल्यू अपने को कितनी है 0.5 इंटू बेटा 600। सो डेसीमल रिमूव किया 10 × 600, एक 0 कट्टी 30 इंटू 0 आ गया 300, अपने को कूलम किया गया चार्ज। सो सेम रिजल्ट हेयर। सो कुछ क्वेश्चन ने, ये क्वेश्चन राजे सारे ही इहदे विच गिवन ने। ठीक है, आ लास्ट वाला क्वेश्चन मैं करवा देंगा। फर्स्ट, व्हाट डज एन इलैक्ट्रिक सर्किट मीन, डेफिनेशन दस दी। डिफाइन द यूनिट ऑफ इलैक्ट्रिक करंट, यूनिट की ने आ सामने पिया भाई इलैक्ट्रिक करंट का यूनिट, आप पूरा डेफिनेशन बनती है। एंड ये आंसर है पुत्र 1 एम्पीयर। 1 एम्पीयर तो स्टार्ट करो, 1 एम्पीयर तो लैके इतों तक, दैट इज़ ए 1 एम्पीयर इज इक्वल टू 1 कूलम बाय पर सेकेंड। ठीक है, इनका आंसर हो गया पहले 2 का, उस तो बाद तीसरा मैं करवा देंगा। थैंक यू सो मच, बहुत लम्मी वीडियो बन गई पुत्र, थैंक यू।